जय जय मां लक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति, मैं तृप्ति आप सभी के सामने आप सबकी मंगल कामना हेतु मां से प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी की शुरुआत आप सभी के साथ आज के इस विचार से आप सभी के साथ साझा हो रही हूँ। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, पढ़ने लिखने वाले नवयुवक हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो। हम हमारे जीवन में परिपूर्ण नहीं हैं। बुद्धिमत्ता का स्तर चाहे जो भी हो, हमें दिन प्रतिदिन एक अपने ऊर्जा में निखार की आवश्यकता होती है, अपने व्यक्तित्व में निखार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें उचित कदम समय समय पर लेने चाहिए। हम एक अवस्था पर आ जाने के बाद सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो अपना रूप बदलती हैं और हमारे साथ उसी तरह से सहायक होती हैं। हम किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं और किसी ऐसा भी क्षेत्र होता है जहाँ पर हम उस मुताबिक नहीं कर पाते हैं जिसकी कि हमें आवश्यकता होती है। हम गंदगी की बातें करते हैं, सफाई की बातें करते हैं, अपने घरों में गंदगी की बातें करते हैं, आसपास सड़कों पे पड़ी हुई गंदगियों के बारे में बात करते हैं, अपने शरीर के अंदर मल रूप में विराजित उस गंदगी के प्रति सजग रहते हैं। पर क्या हम अपने उस मन की स्थिति में जो गंदगी विराजित किए रखते हैं उसके प्रति सजग होते हैं? जब हम प्रतिदिन सारी गंदगियों को साफ करते हैं, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो बदन की हो, चाहे वो घरों की हो, कहीं भी पड़ी हुई गंदगी हो, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम प्रतिदिन पहले प्रातः उठते ही अपने मन में स्थापित उस गंदगी को साफ करें जिससे हम कहीं ना कहीं धूमिल होते हैं। कभी हम किसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कहीं हमारे विचारों का टकराव होता है। ऐसा क्यों? ऐसा निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि हमारी सोच में, हमारे विचारों में वो गंदगी व्याप्त है और उस गंदगी को साफ करना बाकी गंदगियों की तरह हमारा ही दायित्व होता है, जो हमें चमकने से रोकता है। हमारे विचार, हमारी सोच हमें रोकते भी हैं, हमें बढ़ाते भी हैं और उसी तरह हम अपने कार्य करते हैं। चाहे आयु वर्ग कोई क्यों न हो, जेंडर यानी महिला या पुरुष कोई क्यों न हो,
अगर हम ये सोच लें कि मैंने कल क्या किया है, ईमानदारी से, कहीं कोई ऐसे वाक्य तो नहीं निकले जिससे किसी को कोई दुख पहुंचा हो, कोई आहत हुआ हो, या कहीं हमारे मुख से कोई अहंकार की भाषा ना निकली हो, कहीं ऐसी वाणी ना निकली हो जो उपयुक्त नहीं है। सारी चीजें हमें गंदा किए हुए है, और मैं सुबह प्रातः काल ही बाकी सारी गंदगियों को उठाने के पहले मैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी मुखवाणी से चेष्टा करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा या करूंगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जिससे हम खुद के लिए सहायक होंगे और निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। हमारे मन में जो गंदगी व्याप्त होती है, मन में किसी बात को लेकर के बैठ जाना कि ऐसा हुआ, और उसी के साथ जीवन को आगे चलाना, ये एक हठ की प्रक्रिया है और जिद जो है हमारे आप समझते ही होंगे कि विनाशक युद्ध जो भी हुए हठ के कारण ही हुए। प्रयास करें कि सबसे पहले हम इन सब चीज से विरक्त होते हुए, अलग होते हुए अपने आप को एक ऊर्जा प्रदान करें और अपने व्यक्तित्व में निखार लेकर के आएं, अपना जीवन ईश्वर की कृपा पा करके चलाएं। हमारा जीवन बहुमूल्य है, हर एक क्षण का महत्व है। ये सोचने से काम नहीं चलता कि कोई ना संपर्क में रहे हमसे, उनसे क्या। आपके बिना किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन वो खाली जगह फिर कभी नहीं भरती है, चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें। जीवन में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें खुद को, अपने आप को ऊर्जित रखना होता है, और ऊर्जित रखने के लिए अपने ऊपर काम करना होता है। जैसे कि हम लोग अपने बाह्य व्यक्तित्व को निखारने के लिए इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, आयरन कपड़े पहनते हैं और तमाम तरीके से अपनी साज सजावट करते हैं। बाह्य रूप यानी बाहरी रूप के अलावा जो हमारा आंतरिक सौंदर्य है, उसको अगर हम निखारने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से उस ऊर्जा के अधीन होंगे जो हमारे अंदर व्याप्त, चाहे वो हमारी सोच की गंदगी हो, हमारे विचार की गंदगी हो, हमारे मन में उठ रहे विभिन्न विचारों की गंदगी हो, सबका सफाया अवश्य होता है। और ये हमारे अपने प्रयास से ही होता है, किसी के अन्य से नहीं होता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनकी वाणी, बोली या उनके विचार एक
ऐसी वाणी बोलते हैं जिसके आगे हम सब असहज महसूस करते हैं, तो ये उनके उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो सोच उन्होंने अपने मन में पाल रखी है। हमारी सोच, हमारे विचार जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करते हैं, हमारे जीवन के परिणाम सामाजिक तौर पर उसी तरह से आते हैं। और ये बात सभी पर लागू होती है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे घरेलू गृह लक्ष्मियां हो, या स्त्री पुरुष जो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी भी क्षेत्र से वो आते हों। सभी अगर ये ठान ले मन में कि ठीक है, अगर हमारे मन में ये गलत विचार आए हैं किसी भी कारणवश, जहां आपकी गलती भी ना हो, तो बात को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि आप उससे झुक जाएंगे, ऐसा इसलिए कि आप उससे और निखर जाएंगे और सज जाएंगे, जो आपके जीवन में सहायक होंगे और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ईश्वर की दृष्टि में आप उस योग्य होंगे जो आपके जीवन में उनका आशीष दिलाएगा। मेरी इस उम्मीद के साथ कि आज मैंने जो भी आप सबसे कहा, अगर 1% भी आप सबके जीवन में अमल आए, तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के लिए वो सहायक हों, आपके जीवन से जो भी कष्ट है आपके, उनका वो हरण करें। एक और विशेष धन्यवाद आप सभी को। मैंने किसी से कहा नहीं, रेयर, कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा जिनको भी बोली कि अगर आपको पसंद आए तो करें, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आज मैं पहली बार आप सभी के सामने मैं अपनी ये बात रख रही हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने के लिए, ऐसा इसलिए कि शायद मैं आप सभी से जो बातें कहती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के जीवन में सहायक हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। जय मां लक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।